हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना आपके सामने अर्थशास्त्र की एक नई टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के वापस उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, जो भी अर्थव्यवस्था होती है, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति की हो या किसी कंट्री की हो, उसमें पैसे का बड़ा महत्व होता है, मनी का। ऐसी क्या नीतियां होती हैं जो बैंक्स अपनी तरलता को या बाजार में जो तरलता होती है, पैसे होते हैं, उनको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, लोगों की आय को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था जो है बाजार को प्रभावित करने वाली वो कैसे कंट्रोल होती है, वो मौद्रिक नीतियां क्या क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मौद्रिक नीति है क्या? ऐसी नीति जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित होता है। मुद्रा का प्रवाह मतलब जो पैसे हैं बाजार में लोगों के पास या बैंक्स में, वो उनका फ्लो वो कितना है और कम है या ज़्यादा है। यानी ऐसी स्थिति जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित होता है, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, बाजार की तरलता प्रभावित होती है। मौद्रिक नीतियों से बाजार में पैसे को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। लिक्विडिटी यानी कि महंगाई है तो क्या करना है मार्केट में, और मंदी है यानी मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, और मंदी है तो क्या करना है, तो उस मनी यानी कि तरलता जो है उसको कैसे प्रभावित करेंगे, यानी बाजार जो है वो तरलता को प्रभावित होती है, वो भी कैसे मौद्रिक नीतियों के द्वारा निर्धारण होता है। साख निर्धारण, सृजन, क्रेडिट क्रिएशन, कितना पैसा लोन में दिया जा सकता है। बैंक्स जो लोन देती हैं वो नीतियां, मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है उसके अंतर्गत ही वो लोन देती हैं कि बैंक्स के पास कितना पैसा है लोन देने के लिए, लोगों को उधार देने के लिए, जिससे यानी कि साख का सृजन होता है। वह नीति जो बताएगी कि बाजार में कितना पैसा आएगा, लिक्विडिटी, और कहाँ कहाँ उपयोग होगा। जो भी नीतियां हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत बनाई जाती हैं कि कितना पैसा बाजार में आएगा और कहाँ कहाँ उसका उपयोग होगा। कृषि क्षेत्र में है, इंडस्ट्रीज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, पावर में है, हेल्थ में है, डिफेंस में, एट्सेट्रा। काफ़ी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ कहाँ कहाँ किस तरीके से हम उस पैसे का जो प्रयोग कर सकते हैं। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। मौद्रिक नीति है तो उसका एक एम्स उद्देश्य भी होता है। यदि बाजार में पैसा कम है यानी कि मुद्रा संकुचन है, तो बाजार में पैसा डाल दो यानी कि पंपिंग मनी, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। यदि पैसा कम है, चलन में मुद्रा कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी का दौर है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस दौर को बढ़ाने यानी कि उस दौर को हटाने के लिए, मंदी को हटाने के लिए या मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करने के लिए बाजार में पैसे का फ्लो यानी कि पंपिंग ऑफ मनी किया जाता है। ये भी एक उसका उद्देश्य है। यदि बाजार में पैसा ज़्यादा है, ये लोगों के पास पैसा ज़्यादा, बाजार से मतलब व्यक्ति भी हैं, ये नहीं है कि बाजार में सड़क पे पड़ा हुआ पैसा है, जी नहीं, कंपनियां हैं, बैंक्स हैं और व्यक्ति, उनके पास खास तौर पे बैंक्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो भी फाइनेंस होता है बैंक्स के द्वारा ही होता है। कंपनियों को लोन देना है, इंडिविजुअल व्यक्ति को लोन देना है, चाहे वो हाउस लोन हो, कार लोन हो, या होम अप्लायंसेस के लिए लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, जो भी लोन्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं, होम लोन्स हैं, वो सभी किसके द्वारा? बाजार के द्वारा यानी कि बैंक्स के द्वारा ही कंडक्ट होते हैं। तो यानी कि यदि बाजार में पैसा ज़्यादा है तो मुद्रास्फीति यानी कि बाजार में जब पैसा ज़्यादा होगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है, तो बाजार से पैसा सोख लें यानी अब्जॉर्बिंग मनी। तो उस पैसे को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कई नीतियां होती हैं। अब आप ये सोचते होंगे भाई पैसा जब ज़्यादा है हमारे पास या आपके पास, कहीं नहीं लगता है हम लोगों को,
लेकिन होता है, जिससे कि महंगाई या मंदी ये चीज़ें आती हैं। ब्याज दरें आप देखते हैं बैंक से घटा देती है, बढ़ा देती है, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज बैंक दर हैं, इस तरीके के आप सब सुनते होंगे। इनके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं। अभी जो है बैंक जो पॉलिसी मौद्रिक नीतियां हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो, यदि बाजार में पैसा ज़्यादा है तो बाजार से पैसा सोख लेना, उत्पादन क्षेत्रों में धन पहुंचाना, ऋण उपलब्ध कराना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ऋण उपलब्ध कराना, उत्पादन क्षेत्रों में धन पहुंचाना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं उनमें ऋण उपलब्ध कराना, उनमें किस तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाए। ब्याज की दरें तय करना, कितने % किस पर ब्याज लगेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा, वो भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आता है। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट तय करना। हम आप लोग सुनते हैं कि रुपए की कीमत है जो कितनी हो गई है ना, तो वो एक्सचेंज रेट है उसको तय करना। ये तो रही उद्देश्य की बात। इसके आगे आता है निर्धारण आखिर कैसे होता है इसका, मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का अभी तक तो उद्देश्य की बात थी, ठीक। अब ये कैसे इसको तय करेंगे कि मौद्रिक नीति को, इसका निर्धारण कैसे होंगे करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया, मौद्रिक नीति जो है उसको जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को है, यानी कि आरबीआई ही मौद्रिक नीति को जारी करती है, ना कि कॉमर्शियल बैंक, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, एटसेट्रा जो भी बैंक चल रही हैं, चाहे आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक हैं, या हम और आप, ठीक है, नहीं है। किसको है, आरबीआई को है। मौद्रिक नीति को जारी करने का अधिकार किसी भी देश के, वापस फिर ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है, मौद्रिक नीति को जारी करने का अधिकार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक। यानी भारत का कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक है, ठीक है। वित्त मंत्री की सलाह पर करता है, ये भी नहीं है कि आरबीआई स्वतंत्र है, नहीं, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह पर, उसकी भी एडवाइस उसमें ली जाती है, तभी वो नीतियों में परिवर्तन कर सकता है या करता है। आरबीआई पहले क्या था, आरबीआई पहले 6 महीने में मौद्रिक नीति की घोषणा करता था, लेकिन अब हर 2 महीने में भी मौद्रिक नीति जारी कर सकता है। इसमें थोड़ा परिवर्तन लाया गया है। पहले 6 महीने में ये अपनी नीतियां बदलता था, घटाता था, जो भी दरें होती थी उनको या बढ़ाता था, लेकिन अब 2 महीने में भी यह नीति जारी कर सकता है। जो पूर्व में है दरें वो भी, चाहे उसे कंटिन्यू करना हो तो, या उनमें कोई संशोधन करना हो। बाजार की स्थिति को देखकर आरबीआई निर्धारण करता है अपनी मौद्रिक नीति की। बाजार की जो स्थितियां हैं, क्या महंगाई है या मंदी है, बाजार की क्या रिक्वायरमेंट है, उत्पादन बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, तो मौद्रिक नीतियों से ही ये तय किया जाता है या करता है। मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। जैसे हम आप लोग रोज सुनते हैं कि बैंक ने, अभी जल्दी ही की बात है, कल की ही घटना है, बैंक ने अपने रेपो रेट या सीआरआर में, एसएलआर में, इनमें चीज़ों में कुछ परिवर्तन लाए हैं। तो सुना हो आपने, सब सुने हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद राजचित अनुपात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट्स अपॉर्चुनिटी, एलएएफ, तरलता समायोजन जिसे हम कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्डिंग फैसिलिटीज। ये सारे जो उपकरण हैं जो कि बाजार में रुपए को कम और ज़्यादा, यानी कि जो बाजार में पैसे हैं, यानी कि तरलता है, उसको कम या ज़्यादा बढ़ा और घटाने के कार्य में आते हैं। इन्हीं उपकरणों का बैंक आरबीआई प्रयोग करती है, जिससे बाजार की तरलता को प्रभावित करते हैं। ये सारे मात्रात्मक उपकरण हैं जिससे बाजार में पैसा डालते हैं या सोख सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको जो मैंने अभी वीडियो बनाया, अभी आपको जो बताया है, उसमें तो समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में आपको जो ये उपकरण हैं, टूल्स हैं, क्या होता है सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये जो टूल्स हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ओके।